हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी अपनी पढ़ाई में इरेगुलर हो रहे हैं या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं या आप मतलब इरेगुलर पढ़ रहे हैं और या ऐसा हो रहा है कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको मेरी इस वीडियो को देखना चाहिए, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो शायद आपको इंस्पायर कर सकें पढ़ने के लिए, और साथ में आप क्या गलती कर रहे हैं और उसे कैसे सुधारा जाए इसकी भी जानकारी आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या कुछ भी रेगुलरिटी आपके जीवन में आ रही है या आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये कि आपका गोल फिक्स नहीं है या आपका गोल बहुत स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि देखिए, हम किसी चीज़ को तभी छोड़ते हैं जब वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले देखें जो आप करना चाहते हैं वो आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं। और हाँ, अगर वो आपकी प्रायोरिटी है, चाहे वो किसी मजबूरी से है, चाहे वो खुद आपका मन है, चाहे आप किसी और सेंस में उस चीज़ को करना चाहते हैं, तो तब भी मैं कहूँगा कि आपको उसकी तरफ जाना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी प्रायोरिटी वाली चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है आप लाइफ में कुछ सेकेंडरी चीज़ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही होता है, जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं और उसमें भी ध्यान न लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ में भी हमारा ध्यान लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये कम से कम समझें कि अगर ये चीज़ ही नहीं है तो मेरे से वैसे भी दूसरी चीज़ नहीं होंगी, तो इसलिए मुझे अपनी फर्स्ट चीज़ की तरफ ही फोकस करना चाहिए, या जो भी मेरा गोल है या जो भी चीज़ मैं पाना चाहता हूँ तो मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, और अगर प्रायोरिटी आपकी ऑलरेडी सेट है तो आप ये मान के चलें कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यही होना चाहिए। सेकंड, देखिए, प्रायोरिटी सेट अगर आपने कर ली है और ये आपको पता है कि आपको यही करना है और फिर भी आपसे कोई चीज़ें नहीं हो पा रही, तो आप कम से कम उसके रिवॉर्ड्स की तरफ देखें कि मतलब आपके अगर ये चीज़ हो जाती है तो आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलते। तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं, तो चाहे आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, आपको मतलब एक ऐसी पोजीशन में पहुंचना है जहां पे आप मतलब फॉर्म्स के लिए, दूसरे फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकें, या आपको जॉब लेनी है सब्जेक्ट के थ्रू, या आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, या खुद को मतलब आपको कुछ प्रूफ करना है, तो देखिए ये कुछ रिवॉर्ड्स हैं। अगर आप, मुझे लगता है आप इनकी तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आप मतलब आगे बढ़ेंगे उस अपने गोल को लेकर। थर्ड पॉइंट है, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इरेगुलरिटी इसलिए आती है क्योंकि हम मेहनत करते हैं और मतलब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो बीच में थक जाते हैं, या हम कहते हैं कि मतलब हम बोर हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, आप ये सेंस, इस चीज़ को इस सेंस में लेके चलें कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको करना है। मतलब ये सोच लीजिए कि 6 मंथ की बात है, उसके बाद चीज़ें आपकी सब सेटल डाउन हो जाएंगी और दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम ऐसे ही काम बचपन में करते थे कि बस अभी कर लेंगे तो उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। तो ये सोच के आप भी चलें कि हाँ, ये 6 मंथ की मेहनत है और अगर मैंने ये कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं कम से कम इस एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊँगा, या कम से कम आप ये सोचें कि बस मुझे अभी 100% देना है और यही मुझे प्रूफ कर देगा कि मुझसे ये चीज़ होगी कि नहीं। उसके बाद मतलब मैं दोबारा इस चीज़ में नहीं आऊँगा। क्योंकि देखिए, बाद में कभी कभी ऐसा होता है, जब हम कोई चीज़ बीच में छोड़ देते हैं और उसका रिज़ल्ट फिर बाद में अच्छा नहीं आता, तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमने अपना 100% नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया, या कभी कभी आपको दोबारा देने का टाइम भी नहीं मिलता है कि आप दोबारा खुद को प्रूव कर पाएँ, या कभी कभी आपको लगता है कि मुझे एक बार और मेहनत करनी चाहिए और 100% देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप एक ही बारी में 100% दें और खुद को प्रूव करने की कोशिश करें इसी बार में। फोर्थ पॉइंट है, देखिए, ये सब चीज़ें तो एक बातें हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है, और कभी कभी हम बातें भूल जाते हैं, पर बातें ना भूली जाएँ और हमेशा उनको रिमेंबर किया जाए और हमेशा मोटिवेट रहें। तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढें जो आपकी फील्ड में या कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करता है। अब देखिए, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अगर फैमिली में ही ढूंढना है तो सबसे बढ़िया तो पेरेंट्स ही है। अगर आप देखें कि आपके पेरेंट्स रोज़ रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले रहे हैं, या बहुत ही कम वो ऑफ लेते हैं अपने ऑफिस से, या वो भी बिना किसी सेल्फ के सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और मतलब आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए कमा के दे रहे हैं, या रोज़ घर से निकल रहे हैं और वो ये नहीं सोच रहे कि मतलब मुझे रेस्ट लेना चाहिए। तो जो आपका काम है, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मतलब आप अपने काम से छोड़ के भाग जाएं। मतलब आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके घर में जो कमा रहा है या आप खुद कमा रहे हैं, अगर आप सोचें कि आप उन चीज़ों को छोड़ के भाग जाएंगे तो कैसे मतलब आपकी लाइफ आगे बढ़ेंगी। तो देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि सब काम कर रहे हैं और आप काम चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक गिल्ट महसूस होगा और आप फिर मेहनत करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने माँ बाप से सीखिए, अपने भाई बहन से सीखिए, या
अपने फील्ड में ऐसे पर्सन से सीखिए जिसने मेहनत करके ही वो आगे बढ़ा है या उस चीज़ को अचीव कर लिया जो आप अभी करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं ये कहूँगा, देखिए जब आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आज आपने कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें सुनी या मोटिवेशनल चीज़ें सुनी और आप एकदम ही मतलब एक दिन में आपने बहुत अच्छा कर लिया और फिर 2-3 दिन तक करा और फिर तीसरे चौथे दिन आपने हार मान ली। तो देखिए इसको सुधारने का भी एक तरीका है। मैं आपको ये कहूँगा, आप एकदम ही आगे मत बढ़िए, बट एक स्मॉल गोल्स लीजिए और स्मॉल अचीवमेंट्स पाइए, उसको फिर कन्वर्ट करिए बिग अचीवमेंट में। मतलब आप एक प्लान बनाइए, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। लेटेस्ट सपोज आप 6 आवर्स आज पढ़ते हैं और एक हफ्ते तक आप 6 आवर्स पढ़िए, नेक्स्ट वीक में आप 7 आवर्स करिए, उसके नेक्स्ट वीक में आप 8 आवर्स करिए। तो ऐसे अगर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो एक आपको आदत भी बनती जाएगी और एक आपका मतलब जो लक्ष्य है उसके भी आप करीब आते जाएंगे और एक आपका फ्लो बन जाएगा अच्छे से और एक स्पीड भी बढ़ेगी। पर अगर आप एकदम ही किसी चीज़ में कूद जाते हैं जैसे आप हमेशा से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप पहले दिन तो 8-10 घंटे पढ़ लेंगे, फिर दूसरे दिन आपको वो 7 हो जाएगा, तीसरे दिन आपको 6 और फिर उसके बाद 5, मतलब आप फिर उल्टी स्पीड में जाने लगते हैं, मतलब आप स्लो होते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आप छोटे छोटे अचीवमेंट को पहले पाइए फिर बिग की तरफ बढ़िए और ना कि आप बिग अचीवमेंट को एकदम लेने की कोशिश करें। कि अब ये सब बातें तो होगी आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने के लिए, सोचने के लिए कि आपको क्यों आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब बाकी मैं अगर एग्ज़ाम के लिए आपको बोलूँ तो देखिए एग्ज़ाम के लिए आप सबसे बढ़िया चीज़ ये कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि देखिए आपके सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा एज़ कम्पेरिजन टू आप सिलेबस पे ही ध्यान देते हैं या सिलेबस ही कंप्लीट करने पे टाइम लगा देते हैं। तो देखिए आप प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दें या 50-50 टाइम दें सिलेबस को और प्रैक्टिस को। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपका सिलेबस ज़्यादा रह रहा है तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को और बिग मार्जिन वाले चैप्टर को जिनमें नंबर ज़्यादा होते हैं उनको जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उनको पहले कंप्लीट करें। तो बाकी कौन से ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की या गेट की, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। और देन लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए सबकी लाइफ में ये फेस आता है और हर प्रिपरेशन में ये फेस आता है, कोई दिन ख़राब भी जाता है, कोई दिन अच्छा भी जाता है, पर देखिए लास्ट में वही जीतता है जो लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहे। क्योंकि देखिए अगर आपने बीच में एक दिन पहले भी हार मान ली ना, मुझे लगता है आप एग्ज़ाम से वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, चाहे आप रोज़ हार जाएं। मतलब आपने सोचा है कि आज 4 चैप्टर करने हैं और 3 ही हो पाएँ, और उसके बाद अगले दिन आपने सोचा 5 करने हैं और आपके 4 ही हो पाएँ, और उसके अगले दिन आपने सोचा 6 करने हैं तब भी आपके 5.5 ही हो पाए। तो भी मुझे लगता है आप अगर लास्ट तक भी ऐसे जाते हैं तो भी आप जीत जाएंगे। पर हाँ, अगर आप ये सोचते हैं मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन हार रहा हूँ, अब चौथे दिन से आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, तो मुझे लगता है कि आप फिर तो कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ याद रखें कि रोज़ हार के भी अगर लास्ट दिन में जीत जाते हैं तो सारा गेम बराबर हो जाता है। पर हाँ, अगर आपने एक बार भी बीच में हार मान ली तो लास्ट में तो जीतने का कोई सवाल होता ही नहीं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।